वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश में राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बयानबाजी से लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और इस बीच अब एक मौलाना ने याचिकाकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाले ओवैसी, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं से लेकर तमाम मुस्लिम संगठन के जो मौलाना है, मौलवी है, जिन्होंने याचिका दायर की है, उन्हें अब मौलाना साजिद रशीदी ने जवाब दिया है और ये आरोप लगाए हैं कि जो लोग याचिका डाल रहे हैं वो ही मुसलमानों को भड़का रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग याचिका दायर कर रहे हैं, सबसे पहले तो इन्हीं लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और क्या कुछ पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर जो हिंसा भड़क रही है उसको लेकर रशीदी की तरफ से कहा गया है, जरा सुनिए। देखिए, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। जो लोग गए हैं, मेरी जानकारी में करीब 22 लोग गए हैं। 10 लोगों को मंजूर किया है कोर्ट ने कि भाई इस पर सुनवाई करूंगा। उनकी याचिकाएं उनको लगी होंगी कि हाँ भाई इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और 15 या 16 शायद उसमें लगी है कि भाई सुनेंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। इससे क्या है कि मुर्शिदाबाद हो गया, उसमें 3 लोगों की जान चली गई और 150 मुसलमानों के खिलाफ उस सरकार ने, जो सरकार अपने को मुसलमानों का हितैषी कहती है, जो कहती है मैं हूं ना, मैं ये बिल लागू नहीं होने दूंगी, उस सरकार ने 150 मुसलमानों को जेल में डाल दिया। जो मेरी जानकारी वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कोर्ट या तो रास्ता है, या फिर संवैधानिक तरीके से आप एक जगह बैठ जाओ, किसानों की तरह आप बैठकर जो है अपनी मांग रखो, कौन मना करता है। लेकिन मुसलमानों को, मेरे नौजवानों को, मेरे समाज के लोगों को आप सड़कों पर लाकर उनको पत्थरबाज साबित करने की कोशिश मत करो। उन पर टैग लगा हुआ है कि मुसलमानों पर कि ये पत्थरबाज हैं, दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। मैं उन पर से ये टैग हटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमान समझें विपक्षी दलों की चाल को, और खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की चाल को, कि ये चाहता क्या है देश में। खुद प्रॉपर्टी कब्जा करे बैठा है और मुसलमानों को सड़कों पे निकाल रहा है। सरकार से मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि ये जितने लोग मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टियों की जांच हो, इनके पास वह बोर्ड की प्रॉपर्टियां कितनी हैं, और वो तुरंत इनसे ली जाए। तो एक तरफ आपने मौलाना रशीदी को सुना, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ओवैसी जैसे नेता जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जिन्होंने दायर की है और इनकी जांच की मांग उन्होंने कर दी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर तमिलनाडु से भी है, जो कि हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक दरगाह की तरफ से गांव की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। जी हां, एक तरफ वक्फ कानून सरकार ने देश भर में लागू कर दिया है, लेकिन वहीं पर जिस तरीके से अलग अलग राज्य सरकारें, जो विपक्षी शासित राज्य हैं, वो दरअसल वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे राज्य में, ये तमाम बातें कर रही हैं। इस बीच मामला तमिलनाडु में सामने आया है, जहां पर तमिलनाडु में अनाईकट्टू तालुक के कट्टू कोलाई गांव के ये 150 परिवार हैं, उसमें उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के लोगों को एक नोटिस मिला और उस नोटिस में लिखा था कि उनके गांव की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। ये जो नोटिस है, ये सैयद अली सुल्तान शाह के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि कट्टू कोलाई गांव की जमीन एक स्थानीय दरगाह की जमीन है।
उसमें कहा गया कि ग्रामीण या तो इसे तुरंत खाली कर दें या दरगाह को टैक्स देना शुरू कर दें। जिन लोगों को ये नोटिस मिला है वो इस जगह पर 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह इसी खेती की जमीन पर निर्भर है। अब नोटिस मिलने के बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव के लोग बुरी तरह से डर गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उनके पास जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेज हैं और ये सभी लोग वेल्लोर में कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे, उन्हें सुरक्षा देने की मांग की। उन्हें इस बात का डर है कि अब उन्हें यहां से बेदखल कर दिया जाएगा और उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा खेती है, इसे भी उनसे छीन लिया जाएगा। इस मामले में गांव के लोगों को कलेक्टर के पास ले जाने वाले महेश ने जो जानकारी दी और बताया कि गांव के लोगों के पास सरकार की ओर से जमीन को लेकर दिए गए सभी डॉक्यूमेंट हैं और सर्वे संख्या 330/1 के तहत जमीन को वक्फ भूमि घोषित किया गया है। तो ये मामला जाहिर तौर पर हैरान करता है कि किस तरीके से स्टालिन की सरकार है और स्टालिन किस तरीके से जो है हिंदुत्व विरोधी हैं। उनके बयान से, उनके काम से ये बार बार जग जाहिर हुआ है और अब इस तरीके से तमिलनाडु में लोगों को वक्फ की जमीन के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और यही वजह है कि सरकार ये कानून लेकर आई है कि इस तरीके के मनमाने जो कहीं ना कहीं तरीके अपनाए जाते हैं, किसी भी जमीन पर मन करे तो उसे वक्फ की जमीन घोषित कर दी जाती है। और लगातार हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में जिस जमीन पर संसद बना है उस जमीन को भी वक्फ की जमीन बताया गया। यहाँ पर कई जगहों को वक्फ की जमीन बताया गया। तो इस तरीके से लगातार दावे किए जाते हैं। इन सब के बीच अब तमिलनाडु के इस मामले में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। क्या कुछ कलेक्टर इस पर एक्शन लेते हैं, क्या कुछ जो है इस पूरे मामले की जांच होती है, क्योंकि जो नया वक्फ संशोधन कानून आया है उसमें कई तरह के जो प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं सामने आए हैं, जिसके बाद से ही ये पूरा जो एक तरीके से राजनीतिक घमासान है, एक तरफ वो छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अलग अलग जो विपक्षी शासित राज्य हैं खासतौर पर वहां पर राज्य सरकारें इस कानून से इतना डर रही हैं, वो कह रही हैं कि हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। खासतौर पर ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो वहीं पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और अब वो जमीनें अतिक्रमण मुक्त होंगी इस कानून के आने के बाद, इस संशोधन कानून के आने के बाद। तो ऐसे में इन लोगों को डर सता रहा है, इन लोगों की अब पोल खुलेगी, इन लोगों की जांच होगी। तो इसलिए ये इतने ज्यादा घबराए हुए हैं। ये लगातार बीजेपी के नेताओं के बयान हैं। वहीं पर आपने साजिद रशीदी जो कि मौलाना हैं उनका भी बयान सुना, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज सुनवाई हुई है और जो याचिकाएं दायर की गई थी दरअसल उस पर सवाल उठाए और कहा कि पहले तो इन्हीं लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वक्फ कानून के खिलाफ, क्योंकि ये लगातार सड़कों पर मुसलमानों को लाने की बात कर रहे हैं, उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इसी वजह से तो मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की है। ममता सरकार जो मुसलमानों की हितैषी बनती है, उस सरकार ने 150 मुसलमानों को जेल में डाला है। और रशीदी ने आगे ये भी कहा कि जो लोग मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। इन्होंने कितनी वक्फ की जमीन हड़पी हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। ये मांग जो है वो रशीदी की ओर से की गई है। तो कुल मिलाकर ये मामला किस ओर रुख करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा। हालांकि कल एक बार फिर से सुनवाई होगी, लेकिन इस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, जहां पर यह देखने को मिल रहा है कि नेता इस पूरे संशोधन कानून को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। मौलाना जो है वो वक्फ संशोधन कानून को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं, अलग अलग राय रख रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार बयानबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।